हाय गाइस, मेरा नाम है अर्नब कुनर और मैं कोरोना का मरीज़ हूँ। कल ही मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हालांकि मेरा सिम्टम्स लगभग 4 दिन तक है। आई होप आप लोगों को ठीक से आवाज़ आ रही होगी। फ़िलहाल मैं घर में हूँ, होम क्वारंटीन में, आइसोलेशन। तो मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ है कि सबको इसके बारे में पता चले। ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक से बता देने के लिए। आज मेरा, हालांकि रिपोर्ट का हिसाब से आज मेरा डे 2 है, मगर मुझे पता है आज मेरा डे 4 है। तो कल ही मेरा रिपोर्ट आया है टेस्ट करवाने के बाद। मैं ये आपको शो करना चाहता हूँ। दिस इज़ RT-PCR रिपोर्ट। हालांकि ये इमेज तो उल्टा होगा, मुझे एडिट करना नहीं आता है। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए, मेरा नाम है अर्नब कुनर। ये मेरा मम्मी का है, करुणामयी कुनर। और ये है मेरा अर्नब कुनर। अर्नब कुनर उल्टा है, फिर भी देख सकते होंगे। दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो पहले दिन मेरा कुछ भी नहीं था, बस गले में थोड़ा सा खराश था। इससे अलावा कुछ भी अदर सिम्टम नहीं था। मेरा मम्मी का सर्दी जुकाम था। मेरा मम्मी का वैक्सीनेशन सेकेंड डोज मार्च में कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा मम्मी का भी पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए मेरे डिस्पेंसरी में गया था कि चलो दवाई ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मम्मी का एज 50 हो चुका है। तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लिया था और होम्योपैथी लिया था, मेडिसिन। ताकि मेरा मम्मी का खांसी हो रहा था और सर्दी हुआ था, बहुत अच्छा तगड़ा सर्दी हुआ था। तो मैंने लिया था मेडिसिन, मगर मेरे लिए कुछ नहीं लिया था पहले, क्योंकि पहले दिन मेरा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। मेरा सिर्फ गले में खराश था। तो मेडिसिन सब मैंने बोला डॉक्टर को कि वो कि मम्मी का ऐसा ऐसा है, तो आप मेडिसिन दे दीजिए। और मेरे लिए भी मतलब 4-5 दवाई लिया था कि गले में थोड़ा सा खराश का तरह हो रहा था, इसीलिए। तो हम लोग ले लिए हैं। इस मास्क से बात करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सांस लेना बहुत तकलीफ़दायी होता है इस मास्क में। और करना भी कुछ नहीं है, पहनना तो बिल्कुल जारी रखना है। तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी के लिए हर बार लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो वो डोजेस बोलते हैं, इसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। इसीलिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मतलब कोई दिक्कत होता नहीं था। मगर फिर भी मेरा डे 1 में ऐसा ही था, कुछ नहीं था। मम्मी के लिए मैंने दवा लेने गया, मम्मी को मैंने दवा दिया भी था, और मम्मी का सर्दी थोड़ा थोड़ा ठीक भी होने लगा था। और डे 2 में मेरा मम्मी भी, डे 2 का जो बात है उसमें मेरा थोड़ा सा गले का खराश थोड़ा सा बढ़ चुका था, और मेरा मम्मी का भी ठीक नहीं हुआ था। डे 1 का दवाई था, तो मैंने डे 2 में ही ठीक समझा कि दूसरे दिन ही जाने के लिए। तो मैंने फिर से वही डॉक्टर के पास गया और होम्योपैथी मेडिसिन लिया। और उसमें मैंने बोला कि सर, अगर आपको लगता है कि मेरा कोरोना हो चुका है तो मुझे दवा दे दीजिए। कम से कम बिना दवा के मरने से तो अच्छा है कि ट्रीटमेंट लेके जो होगा देखा जाएगा। तो उसने बोला कि कोई टेंशन का बात नहीं है। उसने पूछा कि स्मेल और टेस्ट आ रहा है? हम बोले हाँ, तब तो मेरा ठीक ही था। डे 2 में ऐसा कोई सिम्टम था नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही था। तो मैंने ले लिया था। तो मम्मी के लिए भी दवा लाए थे और कफ सिरप भी दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि मेरा दिमाग में सर्दी बैठ गया है, इसीलिए आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है। और मेरा जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था कि डे 1 में मैंने जब मेडिसिन मम्मी के लिए लाया, उसके बाद मेरा शरीर में इतना ज़्यादा पेन हुआ। मेरा ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, ऐसा था। मतलब
अकल्पनीय था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मांसपेशियाँ जैसे फट रहा था। और कैसे बताता भी मम्मी को, वो भी थोड़ा टेंशन में पड़ जाता। फिर भी मैंने मतलब चुप मतलब रह नहीं पाया था। बहुत दिक्कत हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, पूरा सर तो फट रहा था दर्द से। और पूरा एकदम शरीर, पैर से लेकर एकदम पूरा पीठ से लेकर हाथ, कोई भी छूटा नहीं था। बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझे डे 2 जाना पड़ा था। और रात को मैंने पैरासीटामोल लिया था। तो पैरासीटामोल लेने से क्या हुआ कि मेरा शरीर का दर्द तो चला गया था, मगर मेरा सर में इतना दर्द था कि मैं सर को ऐसे हिला नहीं पा रहा था। तो डे 2 का मेरा यही सिम्टम था कि शरीर में बहुत दर्द था। डे 1 में भी शरीर में बहुत दर्द था, और बुखार नहीं आया था तब, 100 के करीब था। मेरा मम्मी का भी 100 के अंदर था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, आपका मतलब ज़ोर से सर्दी लगा है, आप ठीक हो जाएगा। तो उसके घर आने के बाद हमने दवा लेना ज़ाहिर सी बात है शुरू कर दिया था। मगर उस दिन शाम को मेरा मतलब बहुत ज़ोर से बुखार आया, 101 क्रॉस कर चुका था। और मेरा शरीर में दर्द नहीं था, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, आँख गर्म हो जा रहा था पूरा एकदम, बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था। और मैं पंखे के बिना मतलब समर में रह नहीं पाता था गर्मी की वजह से। मगर ये 2-3 दिन से मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया था, माहौल ऐसा था। तो माहौल ऐसा था, इसीलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, मतलब डे 2 और डे 3 में। हालांकि मुझे ये पता नहीं था कि मेरा ऐसा हुआ है कि नहीं। मगर जो मैंने मतलब यूट्यूब में सर्च किया था, और ग्रुप में भी ज़्यादातर ऐसे चार्ट्स की तरह आता है कि इसमें 1 से 4 दिन के अंदर आपका ये सब सिम्टम्स होंगे। तो मेरा एक सिम्टम उसमें ये सिर्फ एक था कि मेरा हेडेक था बहुत ही ज़्यादा, और मेरा जो जॉइंट का पेन है, हालांकि ये सब नज़रअंदाज कर जाते हैं मगर इसे करना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा अगर शरीर में पूरा दर्द है और पैरासीटामोल खाने से सारा दर्द चला गया है, मगर मेरा ये लेफ्ट जो लेग है उसका जो नी जॉइंट है पैर का, वो जॉइंट में बहुत दर्द कर रहा था लगातार 3 दिन से। आज मेरा डे 4 है, लगातार 3 दिन से बहुत दर्द कर रहा था। तो डे 2 का मेरा यही था। तो उसके बाद डे 3 में मैंने अचानक से सुबह में, डे 2 में मेरा बुखार था शाम से लेकर एकदम रात तक। रात में भी मेरा बुखार 101 क्रॉस कर चुका था। तो मैंने पैरासीटामोल भी लिया है, एक गोली खा के मैं सो गया था। और सुबह में उठ के देखा कि मेरा बुखार उतर चुका था। हालांकि उसके बाद अभी तक बुखार आया नहीं था, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, मगर 100 में ही घूम रहा था, बात यही है सिर्फ। तो यही मेरा माइल्ड सिम्टम था। मेरा माँ तो एसिम्टोमेटिक है, सिर्फ खांसी हो रहा है बस, और सर्दी की वजह से। तो यही है। और बाकी क्या बताए। डे 3 का सुबह में मैंने सोचा कि अगर ठीक हो जाए तो, मेरा ठीक भी नहीं हो रहा था, तो अगर ठीक हो जाए तो मेरा हेडेक थोड़ा सा कम हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन था, अपना खुद का था प्रेडिक्शन। तो मैंने, जब मेरा मम्मी मतलब रसोई में था, तो तब मैंने कढ़ाई का जो मिर्ची का जो झांझ होता है, हालांकि सबको पता है उसमें छींक आ ही जाता है। तो अभी भी मेरा मम्मी का और मेरा दोनों का ही पहला यही शक हुआ था कि क्या बात है कि ये मिर्ची का कोई भी असर मेरा नाक में हो नहीं रहा है कुछ भी। तो मैंने फिर उससे जो परफ्यूम का सेंट था, हालांकि वो खोलने से सबको पता चल जाता है फॉग का सेंट है, तो वो मैंने हाथ में भी लिया और मतलब क्लोथ में भी लेके देखा कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। मैं कोई भी स्मेल ले नहीं पा रहा हूँ, कोई भी ले नहीं पा रहा। हालांकि मेरा टेस्ट अभी तक पूरा गया नहीं है। मैं मतलब नमक का, मिर्ची का थोड़ा थोड़ा करके सबका स्वाद मतलब मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा मतलब मिल रहा है। ये तो ठाकुर का आशीर्वाद है कि ऊपर थोड़ा थोड़ा करके सब मिल रहा है, मगर वरना तो खाना ही एकदम खाना बेकार हो जाता। तो जाहिर सी बात है यही था। आज मेरा डे 4 है, और डे 3 में मैंने टेस्ट करवाने का सोचा, और मेरा टेस्ट का रिपोर्ट उसी दिन आ गया, पॉजिटिव आ गया है। आज मेरा डे 4 है। बुखार एकदम नहीं है, काफ़ी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि ये लंग्स में थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है।
जो आप चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, यही सच है, लंग्स में इफ़ेक्ट तो करता ही है। बात है ये। और सर्दी थोड़ा सा बैठ गया है लंग्स में, ऐसा होगा ही। कल से मेरा कोरोना का जो दवाई है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी चल रहा है। तो बात यही है, मेरा बोलने का मकसद यही है सिर्फ कि आप लोग जो भी ये सिम्टम्स आप लोगों का होगा, हेडेक या फिर जॉइंट में पेन होगा, शरीर में बहुत दर्द होगा, खांसी होगा, ऐसा 1 से 4 दिन के अंदर अगर होता है तो आप लोग टेस्ट करवा लीजिए बिल्कुल। और ये मेडिसिन से अगर नहीं लेंगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको बता दिया जाएगा, हम लोग को भी बता दिया, ये इकोस्पिरिन है, ये पैरासीटामोल का टैबलेट है। अब मैंने दिखाने के लिए लाया था। और हालांकि ये आप मेडिसिन सबसे लेंगे तो बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है। मेरा और मम्मी का लेके लगभग 1000 के आसपास मेडिसिन का खर्चा हुआ है। मैं ये बता दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग इसको लेके थोड़ा सा टेंस्ड होंगे, इसके लिए ये है एक क्रीमी का टैबलेट है। ये अभी कोरोना का ट्रीटमेंट में बहुत सारा चल रहा है, इफार्माइसिन 12 mg। ये टैबलेट भी बहुत कार्यकारी साबित हो रहा है अभी तक, क्योंकि कोरोना का तो अभी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो यही सब खा के जिंदा रहना पड़ रहा है। और सेडजिन टैबलेट तो को पता ही है आपको, वही है सेडजिन टैबलेट, ऐसा करके दिखता है। ये सेडजिन भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो जो भी टैबलेट है, हालांकि मुझे एक टैबलेट अभी तक मिला नहीं है डिस्पेंसरी से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कोर्स 5 दिन का है, उसे खाना ही है, बिल्कुल खाना है। और कोरोना का जितना भी मतलब दवा का है वो आप बिल्कुल खा सकते हैं। और जो रही बात खाने की, तो आप जितना भी ज़्यादा प्रोटीन खा सकते हैं आप खाएं, बिल्कुल प्रोटीन खाएं। और सब बोल रहे हैं कि चिकन ये सब खाना ज़रूरी है, हालांकि मुझे ये लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक सत्संगी हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं मांस या फिर मच्छी ये सब खाता नहीं हूँ। तो अभी तक ठाकुर के आशीर्वाद से मेरा कुछ ये सब का ज़रूरत पड़ा नहीं है। मम्मी के लिए मैंने एक इंश्योर आपको भी दिखा देता हूँ। मम्मी का डायबिटीज़ कोई दिक्कत नहीं है, तो इंश्योर का ये एक होता है जिसका डायबिटीज़ होता नहीं है। तो ये बड़े आदमी मतलब 40 के ऊपर का होता है जिसका एज है, तो ये आप घर वाले को दे सकते हैं अगर किसी का होता है। तो ये प्रोटीन के लिए अच्छा होता है, सप्लीमेंट होता है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। और जितना जल्द आप फल खा सके, क्योंकि यही मुझे रिकमेंड किया हुआ है और गार्गल करने के लिए बोला गया है कुछ देर बाद। तो यही सब चल रहा है। अगर इससे रिकवर हो पाऊँ, हालांकि होना चाहिए, तो फिर एक वीडियो उसके बाद मैं फिर से बना दूंगा। जय गुरु। सबको यही विनती है कि आप लोग घर में रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मास्क पहनिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास भी कुछ करने के लिए है नहीं और हमको मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ है नहीं। बस सबका शांति कामना करते हुए ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु।